आज वक्त पर पहुंच जाना गायत्री, शाम ना होने पाए। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आए ना, आए। आओ। हाँ, पहले 50 का नोट। ये ले। पूरा 100। हाँ, पूरा 100। बैठ। अब बता होली होली। 3 बार साजन ने आपके घर का दरवाजा खटकाया। 3 बार चाची बाहर आई, साजन से कोई बात की और चली गई। 5:15 बजे परी पकड़ तुबा के घर गया। 5:30 बजे सरमद और उसकी बहन। आखिर में चाची गई है मारूख और अहमद के साथ 5 मिनट पहले। सुबह के घर? मैंने उन्हें घर जाते हुए नहीं देखा, पर मैं उसके घर की तरफ ही था। ये ले। ये किस लिए? अभी बताता हूँ। डर रही हो? डरो मत। बड़े काम के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है। और फिर हमारे घर के बारे में तो कुछ सोच भी नहीं सकते। सरमद अली, बोल। यूसुफ अली, सपना, 36, ये नंबर 3। जल्दी कर तुबा, जल्दी तो कर रही हूँ। शाम होने वाली है। इसके अब्बा जी पहुंच गए तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, बस 2 मिनट। कितनी देर है पुत्री? बस 2 मिनट मियाँ जी।
बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। तू अपनी मर्जी से आई है ना बेटी? जी मौलवी साहब। कोई डर, खौफ, दबाव? कोई डर खौफ दबाव नहीं है। इजाजत है बिल्किस पुत्र? जी मौलवी साहब। मैं देखता हूं। घबराने की जरूरत नहीं, अपना शौक ही है। क्यों आया? मैं खुद नहीं आया। मैं लेके आया। चाचा जी, हाँ शेख साहब। ये क्या हो रहा है? यहां बैठ, मैं बताता हूं क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा मियां जी, आज मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। बात तो सुने चाचा जी। देख परिपेकर, न तेरी कोई बहन है न मियां जी की कोई बेटी। न तेरी कोई बहन है न मियां जी की कोई बेटी। इसलिए तुम दोनों को ना मेरे गम का पता है ना शेख फरमान के। चल मेरे साथ। नहीं अब्बा जी, मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो दरवाजे पे मेरी मैयत पड़ी देखेगा। यहीं तेरे सामने शहरा काट लूंगा अपनी। चल। इसका गलमा छोड़ दे मलक यूसुफ। आज का दिन टप गया तो सारी उम्र पछताएगा। इतवार का दिन तय है मियां जी, तो फिर ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। चल तू भी।
जाते हुए मुझे गाली दे गया है। तू भी दे गाली, पर मेरी एक बात याद रखना शेख फरमान, ती के मामले में मोती चंद ना बनना। ये जो तमाशा तू देख रहा है, इसमें तमाशा करने वाला कोई भी खुश नहीं है। यहां मेरी जगह पे तुझे होना चाहिए था, और तमाशा करने वालों की जगह पे तेरे रिश्तेदारों को या फिर मल्लेदारों को। गुस्सा है तो गुस्सा कर ले, पर मैं फिर कहता हूं, ती को उसकी मर्जी से तोड़ दे। मैं तो बस तेरी जगह ड्यूटी देने बैठा हूं। आ मैं ड्यूटी संभाल। मैं इसलिए कहता था कि मैं इस तरह के निकाह नहीं पढ़ाता। यूं लगता है जैसे हम सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इजाजत है मियां जी, मगरिब का वक्त हो गया है। सकीना, सकीना, क्या हो गया? क्या बात है? क्या हुआ? पूछ इससे क्या करने गया था आज इस सियाणी को साथ लेकर? क्या करने गया था? मारूफ के साथ निकाह करने। और ये भी पूछे ना क्यों गया था? इसलिए कि इतवार को इन दोनों का निकाह नहीं होने वाला। शेख फरमान की नीयत ठीक नहीं है। वो निकाह की तारीख रख के शेख नूरानी के साथ साजिश कर रहा है। आपने खुद ही कहा था अब्बा जी कि सरमत कुछ भी हो जाए उस लड़की को छोड़ना मत, और आज आप खुद अपने हाथों से इन दोनों का रिश्ता तोड़ आए हैं। उस लड़की के मुंह पर तमाचा मार आए हैं जिसने इस चूहे के लिए अपने बाप के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया था, और वो भी उस शख्स के कहने पर जिसकी बात पर उसकी अपनी बेटी को एतबार नहीं। कलमा पढ़ के कहा था उसने मेरे सामने कि इतवार को निकाह होगा। किसके साथ? सरमत के साथ। झूठ बोल रहे हैं वो अब्बा जी। कलमा पढ़ के कोई कैसे झूठ बोल सकता है? सच बोलने के लिए भी कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। उसने तेरा नाम लेके कहा कि देख मलिक यूसुफ, तू भी बेटी वाला है, तू शर्म से मर नहीं जाएगा अगर मोहल्ले के गुंडे बैठ के तेरी जगह तेरी बेटी का निकाह पढ़वाएंगे तो? मियाँ जी वारिस अली गुंडे हैं अब्बा जी, परी पेकर गुंडा है। नहीं, लेकिन उसने कहा कि देख मलिक यूसुफ, 4 गैर बैठकर हमारी रिश्तेदारी पर थूक रहे हैं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो, तू इतवार को निकाह न कर, बारात लेके आ जा। मैं मारूफ को सरमत के साथ रुखसत कर दूंगा। बस करें अब्बा जी। क्या बस करूं? 4 दिन आगे इतवार खड़ी है। कलमा पढ़ के कोई कैसे मुंह कर सकता है? उसने रब को मुंह नहीं दिखाना। आप कैसे मुंह दिखाएंगे रब को? दुल्हन बनी बेटी के मुंह पर थूक आए हैं आप। और इसे देखें, कहता था मर जाऊंगा उसके बगैर, और मौत तक पहुंचाया है उसे। सरमत, चलो
अपने घर। ना ना बेटा, बड़े काम के लिए दिल भी बड़ा कर लेते हैं अम्मा। माफी शाफी मांग लेंगे अब्बा जी से, फिर भी ना माफ किया तो क्या करेंगे? मुंह पर जूता मारेंगे, गाली देंगे। एक गाली सुन लो तो फिर दूसरी गाली सुनने में शर्म नहीं आती। चल शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया मियाँ जी, थैंक यू। लेकिन मुझे आपसे गिला भी है। आपने मेरे अब्बा जी को तो पहचान लिया कि वो मोती चंद है, लेकिन आपने उसको नहीं पहचाना, वो भी वारिस अली है। चलो चल अम्मा। सुनो मारो, तुम मुझे गलत समझ रही हो मारो। मेरे अब्बा जी को नहीं जानती, उन्होंने कह दिया तो मैं डर गया कहीं वो। तुम शहरत पर छुरी ना फेर ले। हाँ, तुम मेरे अब्बा जी को नहीं जानते, वो चाहे तो मेरी शहरत पर भी छुरी फेर सकते हैं। तो फिर शुक्र करो तुम डर कर भाग गए और तुम्हारे अब्बा जी की जान बच गई, और समझो तो मेरी जान भी बच गई। तुम गुस्से में हो मारो, और मैं अपने अब्बा जी के सामने घर छोड़कर आया हूं तुम्हारी खातिर। मैं गुस्से में नहीं हूं सरमत, मुझे तो जरा भी गुस्सा नहीं है। मियाँ जी, आपने सर झुका लिया मियाँ जी, तो मुझे पता चल गया मैं बड़ी गलती कर गया हूँ मियाँ जी। गलती मैं कर गया हूं पुत्री। शेख फरमान के अंदर का मोती चंद देख लिया मैंने, तेरे अंदर का वारिस अली नहीं नजर आया मुझे। गलती तेरे करने में नहीं पुत्री, मेरे देखने में है। माफ कर दो मियाँ जी। 62 साल से मैं भी माफी मांग रहा हूं, नहीं मिली। तू नकद गुनाह पे नकद माफी ना मांग। चल परी पैकर।
मियाँ जी से कह दे परी पैकर, मैं मर जाऊंगा। अभी फिर मरना है तूने? तू मर गया मेरे बादशाह, फाउंड डेड ऑन द स्पॉट। बाजी दरवाजा खोलिए। बाजी दरवाजा खोलिए। बाजी खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। बाजी मुझे माफ कर दीजिए। बाजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए बाजी। आपको अम्मा की कसम है बाजी। बाजी दरवाजा खोलिए। आपको हिम्मत की कसम है बाजी। दरवाजा खोल दे। आप सोचो मियाँ जी, 8 बजे सो जाओ। बस 2 घड़ी उठ जाना। पैर दबा दो। तू क्या समझता है मैं सो जाऊंगा तो फिर जागूंगा नहीं? जागूंगा तो ज़हन बंद हो जाएगा मेरा। याद नहीं रहेगा कि किसने गाली दी, किसने ताना। कहता है मेरी कोई बेटी नहीं है, तेरी कोई बहन नहीं है, तो कौन लोग हैं हम? झूठ मूठ के मियाँ जी, झूठ मूठ के बड़ी मेहनत। आज की रात गुजार लो मियाँ जी, कल इसका जवाब पूछेंगे। मैं पूछूंगा जाकर। ना, बस खत्म। जा जाके ज़ैनब से कह मेरी ज़ैनब की चूड़ियां वापस करे, हार भी कहना मोड़ दे। ना करो मियाँ जी, वो तो ये सुनकर मर जाएगी। हम दोनों तो जिंदा हैं बड़ी पैकर, न तू मरे है न मैं। अब सो जाओ मियाँ जी। मलक यूसुफ ने शेख साहब के कहने में आकर कुछ कह दिया तो भूल जाओ। देख बड़ी पैकर, लंगड़े को पता होता है कि उसकी एक लत नहीं है, या फिर लंग मार के चलता है वो, पर कोई उसको लंगड़ा कहे गल में से पकड़ लेगा उसको। अब हम लंगड़े हैं भाई साहब, पर कोई हमें लंगड़ा तो ना कहे।
तो सामने दराज में से 2 गोलियां दे और पानी का गिलास पड़ा। किस चीज की दवाई मियाँ जी? नींदर की। 2 गोलियां खाओगे? आज की रात 2 गोलियां तो मेरा हक बनता है परी पैकर। एक दाना आपको मारूफ ने भी दिया था, उसे आप खोल कर गए मियाँ जी। दूसरी गोली उसी ताने की वजह से खा रहा हूं। निकाल गोलियां। एक गम के मारे खाई है, एक शर्म के मारे। ये दरवाजा क्या तभी से खुला है? कब से? जब से वो सब लोग गए हैं यहाँ से। हाँ, मुझे लगा शायद वो लोग फिर आएंगे, शर्मिंदा से आकर अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। फिर मौलवी साहब निकाहनामे के पर्द खोल कर लिखेंगे, मारूख वल्द शेख फरमान, सरमद अली वल्द यूसुफ अली। फिर कहेंगे तुम दोनों को एक दूसरे के निकाह में दिया जाता है, तुम्हें कबूल है? और वो दोनों फट से कहेंगे हाँ कबूल है। फिर मियाँ जी दोनों का माथा चूम कर दुआ देंगे और मैं झूम के वो टप्पा गाऊंगी। दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, जिंद तेरे नाम लिख के तेरे नाते गुजारांगे। तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो लगा अब कोई नहीं आएगा। ये सब किस्मत के खेल है तूबा, तेरा मेरा बस नहीं चलता यहाँ। मोहब्बत की किस्मत से डर लगता है मुझे। जो लोग मोहब्बत नहीं करते उनके निकाह यूं हो जाते हैं, चुटकी में।
मोहब्बत करने वाले किस्मत की मंजूरियां ढूंढते रहते हैं। कोई कहे ना किस्मत से, खेल जो खेलना है खेले, पर किसी के दिल से ना खेले। क्या देख रहे हो? देख रही हूँ घर कितना बड़ा है और इसमें सिर्फ एक मिनिस्टर साहब रहते हैं। मेरा अपना घर है, मतलब सरकारी नहीं है। कितने का होगा? खरीदना है क्या? कीमत पूछने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं खरीद लूंगी। ये याद रखूंगी कि कितने करोड़ के घर में बैठी थी और कितने हजार का खाना खाया। आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं। जी श्योर जी। मैं जब घर पर होता हूं ना, तो यहां से अक्सर डूबते हुए चांद को देखता हूं, रात के पिछले पहर। डूबते हुए क्यों? कभी नहीं देखा? शायद कभी नहीं। कभी देखना, रंग पीला हो जाता है उसका, चेहरा उतर जाता है, लगता है उसकी आंखों में कोई जुस्तुजू सी है, किसी को ढूंढ रहा है। आपने कभी अपने आप को हंसते हुए देखा है? लगता है जैसे कोई मोतियों से भरी पोटली को संगे मरमर के फर्श पे उलट देता है। जैसी आधी रात की चुप में कांच के चूड़ियों के छनकने की आवाज आती है, जैसे। बस। क्या हुआ? आप समझिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ पर भी यकीन कर लेती हूँ। हम गुजरे हुए कल की ऐनक से आने वाले कल को देखते हैं। हम ठीक नहीं करते लुबना जी। आपने मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। क्या पूछूं? यही कि अकेला क्यों रहता हूं, मेरी जिंदगी से जुड़े बाकी लोग कहां हैं, अच्छे दिनों में कौन कौन मिलता है मुझे, बुरे दिनों में किसको ढूंढता हूं मैं? किसको ढूंढते हैं? उस खोए हुए चांद को जो मेरी आंखों के सामने डूब तो जाता है, लेकिन मेरी आंखों के सामने निकलता नहीं। किसी से टूटकर प्यार किया है आपने? हो ही नहीं सकता। चांद देखने वालों के लिए मोहब्बत शर्त होती है। इस लड़की से क्या रिश्ता है आपका? वही रिश्ता जो बोझ उठाने वाले जानवर का अपने बोझ से होता है। मैं बोझ हूं इसका। आपने बात बदल दी। आपने मूड ही बदल दिया।
यहां से उठा इसको, बता के रोने के लिए जगह मुकर्रर है। दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली। और ये भी बता दे, अब रोना ही रोना है मेरे बादशाह। यहां क्यों बैठा है? चल मेरा बेटा, घर चल। घर आऊंगा अब्बा जी, इतवार वाले दिन, या फिर कभी नहीं आऊंगा। सरमत, सरमत मेरी बात सुनो। ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? मेरी कोई गलती, कसूर? कसूर तो मेरा भी नहीं है वीर जी, पर मुजरिम तो मैं भी हूं। गलती आपसे नहीं हुई, पर गुनाहगार तो आप भी हो वीर जी। वीर जी ना कह मुझे।